स्वामी जी नमस्ते। ओम नमस्ते। स्वामी जी नमस्ते। हाँ भाई नमस्ते सभी को। ये विलंब किसमें हो रहा है? स्वामी जी सीताराम जी कहे थे कि वो प्रेजेंटेशन करेंगे, तो अब पता नहीं बहुत टाइम लग रहा है। कोमल जी प्रारंभ कर दें, वो आकर के प्रेजेंटेशन कर देंगे। तो समय का भी महत्व है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। ओम। जी गुरु जी। मंत्र संख्या ओम इंद्राग्नि अपात्यं पूर्वात् पद्वतीभ्यः हित्विशिरोजिह्वया वावदत् चरत्रिंशत् पदानि अक्रमीत। मंत्र इंद्राग्नि, हे परम ऐश्वर्यवान तथा अग्रणी प्रगतिशील अपात पदहीन यम, यह पदतीभ्य पदयुक्तों द्वारा पूर्वा पहले आगात आ गई। शिरो शिर को हितवी बढ़ाकर जीवया जीवा से वावदत्त बोलती हुई चरत चलती हुई त्रिंशत 30 पदा पद नि अक्रमित बढ़ गई। भावार्थ इयम अर्थात यह पद सर्वनाम है। इससे किसका संकेत समझा जाए, ये विचार वाली है। इंद्र अग्नि अर्थात ऐश्वर्यवान अग्रणी परमात्मा तथा उसकी इंद्र तथा अग्नि जैसी दिव्य शक्तियों को संबोधित किया गया है। इसका अर्थ है कि इयम परमात्मा की दिव्य शक्ति अथवा हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण अनुदान है। इसका भावार्थ वाणी बहुधा किया गया है। वेदवाणी ही परमात्मा का वह महत्वपूर्ण अनुदान है जो इस मंत्र में वर्णित प्रतीत होता है। निरुक्त इंद्राग्नि, इंद्र परम ऐश्वर्य होना, अग्रणी होना, गति करना, अपात उपसर्ग पद चलना, भूषित होना, इयम सर्वनाम, पद्वतीभ्य पद चलना, भूषित होना, पूर्वा सर्वनाम, अगात उपसर्ग आगम आना, गम जाना, शिरो श्री सुनना जाना, हितवी ही गति वृद्धि प्रेरणा करना, जी वया जी जय होना, जी चलना, वावदत्त वद बोलना, चरत चर चलना, त्रिंशत संख्या, पदा पद चलना, भूषित होना, नि उपसर्ग अक्रमित अक्रिय उपसर्ग क्रम चलना, निर्भय जाना, रक्षा करना। ओम। ओम खम ब्रह्म। ये प्रस्तुतिकरण का प्रयास उत्तम है, बस हमें इसमें समय का भी कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। व्यवस्था अच्छी बनी है, नई व्यवस्था में थोड़ा समय लगता है, एक दो दिन में सब हो जाएगा। तो यजुर्वेद अध्याय 33 मंत्र 93। ओम इंद्राग्नि अपातियम पूर्वा आगात पद्वतीभ्यः हित्वी शिरोजिह्वया वावदत् चरत् 30 पदानि अक्रमीत। इंद्राग्नि अपात इयम, इयम अपात इंद्राग्नि। इयम यह है अपात पद रहित, अपदो दूरगामी जा। ये विरोधाभासी प्रहेलिकाएं पहेलियां होती हैं। विरोधाभास का अर्थ है कि आपको प्रथम दृष्टिया सुनने में विरोध लगेगा, परंतु होता नहीं। अपदो दूरगामी चा, वह अपद है, पदहीन है, पैर नहीं है, फिर भी दूर तक जाता। तो भाई पैर नहीं है तो कैसे दूर तक जाता है? यही अलंकार है, यही सौंदर्य है। तो कहा है अपात, वह पदहीन है। यम यह
यह जिसके लिए भी कहा जा रहा है यह पदहीन है, इसके पैर तो नहीं है। इंद्राग्नि, इंद्र और अग्नि, इंद्र और अग्नि गुण हैं, उसके पैर कैसे होंगे? पैर तो किसी साकार प्राणी के हो सकते हैं। इंद्र का अर्थ है परमेश्वरवान परमेश्वर, अग्नि का अर्थ है अग्रणी प्रगतिशील, हम सब जानते हैं। इंद्र में इधि इंद्र धातु है परमेश्वर होना, अग्रणी में अग्नि में अग धातु है अग्रणी होना, गति करना चलना। तो इंद्र और अग्नि का युगल रूप है ये। इंद्र और अग्नि दोनों गुणों का समन्वय है, दोनों गुणों का समाहार है, जिसे यहां इयम कहा गया है। इयम एक वचन में है। इंद्राग्नि दो गुणों का समन्वय होकर एक हो गया है, उसके लिए एक वचन में इयम आया है। यह इंद्र और अग्नि का समन्वय समाहार अपात पदहीन है। इंद्र का अर्थ है परमेश्वर्य। अब ऐश्वर्य के क्या पद होंगे? वह भी एक अमूर्त तत्व है, तो पदहीन है। और अग्नि अग्रणी, गति, प्रगति, ये सब गुणबोधक शब्द हैं, इसलिए अपद हैं, पदहीन हैं, परंतु चलते तो हैं, इसी के सहारे तो सब कुछ चलता है। तो इयम अपात इंद्राग्नि, इंद्र और यह इंद्र और अग्नि अपात पदहीन हैं। पूर्वा आगात पदवतीभ्या, अब उसका समाधान करेंगे। मम्मी अल्लाह मत करो यार। पूर्वा पहले, आगात आ गए। कह रहे हैं जो ये इंद्राग्नि है यह पदहीन है, पैर तो नहीं है इसके, फिर भी पूर्वा पहले आगात आ गए, फिर भी सबसे पहले आ गया। अगात एक वचन में ही है। कैसे? पदवतीभ्या, जो पदवती हैं उनके द्वारा, उनके साथ, उनके लिए। भ्या में चतुर्थी है के लिए, द्वारा में तृतीया होता तो पदवती भी होता, तो तृतीया नहीं है, द्वारा सात का अर्थ नहीं है, ये चतुर्थी है पदवतीभ्या। पदवती लोगों के लिए, वह स्वयं पदहीन है और पदयुक्त लोगों के लिए आ गया है। वह तो पदहीन था, तो जो पदवती हैं, पदयुक्त हैं, उनको उनके पास जाना चाहिए था। लेकिन कह रहे हैं कि इंद्राग्नि, यह इंद्राग्नि अपाद पदहीन है और पूर्वा आगात पदवतीभ्या, पदवती के लिए, पदवती लोगों के लिए, पदयुक्त लोगों के लिए पहले ही आ गया है। पदहीन होते हुए भी वो पहले ही आ गया है। तो जैसा हम कहते हैं कि मुख्य आध्यात्मिक अर्थ में तो परमेश्वर का ही ग्रहण कर लेते हैं, तो वह तो सदा सर्वत्र व्याप्त है, उसको किन पैरों से कहां चल के जाना है, इसलिए सदा सर्वत्र वो सबसे पहले आ गया, हमको उपस्थित मिलता है, हम जहां भी जाएं। तो जो पदयुक्त हैं हम सब, हम कहीं भी जाते हैं, प्रयास करते हैं कितना भी चलने का, परमेश्वर तो वहां सदा सर्वदा सबसे पहले उपस्थित ही होता है, सब आ गया होता है। और इंद्राग्नि परम ऐश्वर्य और अग्नि होने का जो गुण है, इनका समाहार जिन देव शक्तियों में है, जिन विभूतियों विद्वानों देवों में है, उनके लिए भी कह रहे हैं क्योंकि ये गुण हैं, अमूर्त हैं, तो इनके कोई प्रत्यक्ष दृश्य पद तो नहीं होते, परंतु जो पदयुक्त हम सब हैं,
हमारे लिए ये सबसे पहले आ जाते हैं, हम चाहें तो ये हमें उपलब्ध होते हैं, सुलभ होते हैं। हित्वी सुरो जिह्वया वा वदत, वाह वाह वाह। हित्वी, हित्वी का अर्थ बढ़कर किया है। ही धातु का अर्थ है वृद्धि होना, हित करना। तो इसलिए हित्वी का अर्थ बढ़कर किया है। हो सकता है किसी विद्वान ने हित्वी का अर्थ हनन करके भी कर दिया हो, करना नहीं चाहिए। हत्वा होता यदि हनन करने का अर्थ होता तो। परंतु इस मंत्र में ध्यान दीजिएगा, मंत्र जो कुछ कहना चाहता है उससे अधिक सौंदर्य है इसमें, काव्य सौंदर्य, उसका आनंद अवश्य लें। हित्वी सिरो, आगे बढ़कर सिर जिह्वया वाववत, जिह्वा द्वारा बोलता है। अब उसे विरोधाभास अलंकार जो होता है उसके प्रभाव में ही मैंने कहा था, ऐसा संभव है विद्वान ऐसा अर्थ कर दें, हित्वी सिरो, सिर काट कर, सिर का हनन कर जिह्वा द्वारा बोलता है। परंतु शब्दशः हमारा जो स्वभाव है, जिस प्रणाली पर हम कार्य कर रहे हैं, तो ही धातु का अर्थ गति करना, वृद्धि करना है। तो यही कह सकते हैं, वृद्धि करके आगे बढ़कर सिरो, वह सिर, सिर से सुनने वाला, जिह्वया जिह्वा द्वारा, वह वदत बोलता है, चरत चलता है, 63 30 पदा पद, 30 पद चलता है। निअक्रमित, चरत का अर्थ चलता हुआ, चलते हुए, तो वह 30 पद चलते हुए निअक्रमित, निश्चित निरंतर, अक्रमित अतिक्रमण कर जाता है, आगे बढ़ जाता है। क्रम धातु का अर्थ भी चलना है, क्रमपाद विक्षेपे लिखा है। क्रम धातु का अर्थ चलना तो है, लेकिन इसमें एक विशेष प्रकार से चलना है, अति उत्साह में बहुत आगे बढ़ना है, ये क्रम का अर्थ है। इसी को कहते हैं, आ उपसर्ग लगा तो आक्रम, आक्रमण, अतिक्रम, वितक्रम, पराक्रम, इसमें सब में आप देख रहे हैं उपसर्ग लगा करके क्रम धातु से ये विशेष शब्द बन रहे हैं, जिसमें चलने का भाव तो है, परंतु एक विशेष प्रकार से चलना है, अति उत्साह में आगे बढ़ना है, किसी विशेष उद्देश्य के लिए उत्साह पूर्वक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। क्रम में चलने का ये विशेष अर्थ निहित है। क्रम का अर्थ चलना तो है ही, एक विशेष प्रकार से चलना। पराक्रम, अतिक्रम, वितक्रम का भाव समझ सकते हैं आप। तो 63 पदा, 30 पद, निअक्रमित, निश्चित निरंतर आगे बढ़ता है ना। तो वह 63 पदा चरत, 30 पद चलते हुए आगे बढ़ जाता है। इसमें एक बात पर और ध्यान दीजिएगा, अभी पाठ किया आपने, यदि आप इसमें पदानि पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, पाठ करते समय सभी लोग इसको गंभीरता से ध्यान दें। इसका आपको ध्यान देना होता है, कहाँ आपको विराम लेना है, कहाँ पद पूर्ण हुआ और नया पद प्रारंभ हुआ। पदा अपने आप में पूर्ण पद है, नि इससे पृथक है, तो पदा पर आपको विराम देना है ना। तो कैसे पढ़ेंगे? चरत 63 पदा निअक्रमित। यदि आपने पढ़ दिया चरत 63 पदानि अक्रमित, तो पदा के साथ नि को जोड़ लेंगे तो पदानि पद का बहुवचन हो जाएगा, पुस्तकान की तरह। यहां पर नि पृथक है, यद्यप पदा अपने आप में बहुवचन है। ध्यान दीजिए,
जो पदा शब्द लिखा है, ये पद का बहुवचन स्वतः है, वैदिक भाषा में ये बहुवचन हो गया। इसको पदाह या पदान करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, परंतु ये पृथक पद हैं, तो इसे पदान नहीं पढ़ेंगे, पदानि पढ़ेंगे। तो जब भी वेद मंत्रों का पाठ करें तो इतना अवश्य सावधान रहें, ध्यान दें। तो ये अति सुंदर काव्य चमत्कार से युक्त वेद मंत्र हम लोगों ने पढ़ा। ओम इंद्राग्नि अपातियम पूर्वा आगात पद्वतीभ्यः इति शिरोजिह्वया वावदत् चरत्रिंशत् पदानि अक्रमीत। ये इंद्राग्नि पदहीन है और पदयुक्त लोगों के लिए पहले ही आ जाता है। आगे बढ़कर चलते हुए शिरो शीर्ष और श्री धातु का सुनना अर्थात सुनने वाला, जिह्वया वावदत् जिह्वा द्वारा बोलता है, जो सुनता है वही बोल सकता है। आपने किसी की बात सुनी नहीं, कोई जानकारी आपको है नहीं, तो आप कुछ भी बोलते रहिए, उसका कोई महत्व नहीं। जो सुनता है, जानता है, समझता है, फिर वो जब बोलता है तो उसकी बात का महत्व होता है। यहाँ ये भाव ग्रहण कर सकते हैं। वृद्धि करके आगे बढ़ करके सुनने वाला जिह्वा द्वारा बोलता है तो वह 63 पदा चरत 30 पद चलते हुए नियक्रमित निश्चित निरंतर रूप से आगे बढ़ जाता है। अब ये 30 पद क्या हैं? अब ये 30 पद क्या हैं? हमारा निवेदन ऐसे स्थलों पर यही होता है कि यदि वेद में कहीं कहा गया हो कि 30 में गणना की गई हो कि 30 ये हैं, कहीं भी चारों वेदों में, तो 30 लिखा है यहाँ 63 पदा, तो उन्हें 30 को यहाँ स्वीकार कर लें। और यदि वेद में न मिले तो स्वविवेक से विचार करें कि यह 30 क्या हो सकता है। कृपया ऐसा न करें कि कोई भी महापुरुष विद्वान जिसके प्रति हमारी आस्था श्रद्धा हो और हम कहें कि उस विद्वान ने 30 से यहाँ पर यह बात मानी है, उन्होंने लिखा है कि 30 का आशय ये 30 व्यक्ति वस्तु गुण कर्म स्वभाव आदि हैं, तो हम उसी 30 को माने और किसी अन्य को नहीं। कृपया ऐसा ना करें। वेद आपको सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों और अंधविश्वास से बचाने के लिए है, किसी पूर्वाग्रह अंधविश्वास में फंसाने के लिए नहीं। तो चाहे जितना महान व्यक्ति हो, उसके विचारों का पूरा सम्मान कीजिए। यदि किसी ने भी कहा है कि भाई 30 से यहाँ पर ये 30 बातें ग्रहण की जानी चाहिए, हम विनम्रता से स्वीकार करते हैं कि किसी उत्तम विद्वान ने कहा है तो कुछ सोच विचार कर कहा होगा। हो सकता है किसी अन्य विद्वान ने कुछ अन्य 30 बातों का संकेत किया हो, तो कृपया ऐसा न करें कि हमारी आस्था इस विद्वान में है तो उसने जिस 30 बातों की ओर चर्चा की है, संकेत किया है, हम वही मानेंगे, और दूसरे किसी विद्वान ने किसी अन्य 30 बात की है, चर्चा की है, तो हम उसे नहीं मानेंगे क्योंकि हम तो इनको मानते हैं। ये अंधविश्वास हो गया, ये पूर्वाग्रह, ये अंधविश्वास, इससे हमको बचना है। यदि कई वेद भाष्यकारों ने, कई विद्वानों ने अलग अलग 30 बातों की ओर संकेत किया है, तो आप उन सबको पढ़ें, उन सबका मनन करें, सबका सम्मान करें और स्वयं विचार करें। ऐसा तो नहीं कि सबने ठीक कहा हो, भाई अनुमान ही करना है, उनको लगा ये 30 बातें यहाँ पर होनी चाहिए, वो भी अच्छी बात है। किसी अन्य ने कहा ये 30 बातें होनी चाहिए, वो भी उत्तम है। तीसरे ने कुछ अन्य 30 बातों की ओर संकेत किया, वह भी तो अच्छी हैं, उपयोगी हैं। तो उन सबका सम्मान करें और स्वविवेक से देखें, यदि आपको लगता है इनमें किसकी बात अधिक उचित है, उसे ग्रहण कर सकते हैं। स्वविवेक से ग्रहण करें। मैं कभी भी ऐसे स्थान पर कोई अनुमान व्यक्त नहीं करता, इसीलिए
कि मैं आपको स्वतंत्र छोड़ना चाहता हूं। इस पर हमारे सभी अध्येता, सभी पाठक स्वतंत्र रूप से ऐसे स्थलों पर विचार करें, गंभीर स्वाध्याय करें, चिंतन करें। वेद में कहीं मिलता है तो उसे सर्वथा प्रमाण मान लें, फिर तो कहीं अनुमान की आवश्यकता ही नहीं है। पर चाहे जितने विद्वानों ने कहा वो सब एक तरह, और स्वयं वेद ने जो कहा है वो सर्वोपरि है। और यदि वेद में कहीं ऐसा नहीं मिलता तो सभी विद्वानों की सभी बातों का सम्मान करते हुए तो अपने विवेक से निर्णय करें। यह हमारा आपसे विनम्र निवेदन है, आग्रह है। इसको हमारे मित्र अवश्य ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से हम सत्य वेदार्थ को जान समझ सकेंगे। तो इस भाव से इस वेद मंत्र की चर्चा को हम यहाँ अब विराम देते हैं। अब आप लोग अपने प्रश्न विचार रख सकते हैं। ओम खम ब्रह्म। सीताराम जी को कुछ विलंब हुआ था तो कोमल जी ने पाठ प्रारंभ कर दिया था। अब वो जो कुछ भी पाठ आदि रखना चाहें, जिस रूप में भी वो करना चाहते थे, अब रख सकते हैं। अवसर है, समय है, स्वागत है। सीताराम जी जैसा चाहें प्रस्तुति दें। ओम। जी, वेदाष्टक का पाठ प्रारंभ करते हैं। मैं करता हूँ प्रारंभ। ओम अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। ऋग्वेद अंतिम मंत्र। ओम समानिवः आकूतिः समान हृदयानिवः समानं वस्तु वो मनः यथा वः सुसः असति। सामवेद प्रथम मंत्र। ओम अग्ने आयहि बीतये गिरनानो हव्यदातये निहोता सस्ति बहर्षि। सामवेद अंतिम मंत्र। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृत्रश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिः दधातु। अथर्ववेद प्रथम मंत्र। ओम ये त्रिसप्ताह पर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रता वाचस्पतिर्बलात् तेषां तन्नोऽद्य ददातु मे। अथर्ववेद अंतिम मंत्र। ओम पनायं तत् अश्विना कृतं वा वृषभो दिवो रजसा पृथिव्या सहस्रं संसा उत एकविष्टौ सर्वान् इत्तान् उपयाता पिबध्यै। यजुर्वेद प्रथम मंत्र। ओम ईश्वेता ऊर्जेता वैवः इस्त देवो वा सविता पार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे आव्यद्याम् अगन्या इंद्राय भागम् प्रजापति अनमीवा अयक्षमा मावा स्तेन ईसदमा अगसंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतो स्यात् बह्वी यजमानस्य पासून पाहि। यजुर्वेद अंतिम मंत्र। ओम हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य अपहितं मुखं यो असो आदित्ये पुरुषः सो असो अहम्। ओम खं ब्रह्म।
कल सायंकाल 7:30 हम लोग इस वेद कक्षा में पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम